आइए फ्रेंड, एवरेज पार्ट 6 देखते हैं फोर भांग ट्रिक के माध्यम से। प्रश्न संख्या 33। आगे 5 पार्ट हो चुका है। कह रहा यदि ए तथा बी का औसत इतना हो तो एन बराबर क्या होगा। यानी ए तथा बी का औसत, वैसे देखा जाए तो ए तथा बी का औसत होगा पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग बटा पदों की संख्या, लेकिन इसी को इस रूप में लिखा है। तो इसको इस रूप में लाने के लिए एन का उपयोग किया गया है, यानी एन का मान पूछ रहा है। तो जिससे इस रूप में आ जाएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न को दोस्तों ऑप्शन से हल करते हैं। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन से यह आएगा। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए से हम चलते हैं चेक करने के लिए। तो देखिए ए, यहाँ ऑप्शन ए में दिया है एन बराबर 0। तो 0 प्लस 1 प्लस बी के पावर, फिर एन बराबर 0 प्लस 1 बटा में, अब जैसे दिया है ए के पावर एन, तो इसका वो हो गया 0 प्लस बी के पावर एन, तो एन बराबर 0। तो अब इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ए के पावर 1 प्लस बी के पावर 1, क्योंकि 0 प्लस 1 1 ही होगा बटा में। अगर किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो ए के पावर 0 है इसलिए 1, प्लस बी का पावर भी 0 है तो इसलिए इसका मान भी हुआ 1। तो अब इसका पावर 1 है यानी सेम है, तो ए प्लस बी और 1 और प्लस 1 तो जो हो गया 2। तो हम देख सकते हैं कि ये सेम रूप आ गया है, यानी एन बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर यह नहीं आता तो ऑप्शन बी से चेक करते, सी से चेक करते, डी से चेक करते, पर पहले ऑप्शन से ही आ गया, इसलिए एन का मान क्या हुआ 0। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 34। यदि ए बी तथा सी का औसत एम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इसका औसत पूछ रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3। रियली में यही हमारा औसत होगा, लेकिन अब इसको लाएं किस तरह से। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दोस्तों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया हुआ है 0। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 0। अगर हम 0 से 2 में गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो अब आगे देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है ए प्लस बी प्लस सी का औसत एम हो, इसका औसत एम हो, तो हम यहाँ पर एम लिख लिए। इसका संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 और इसका दिया है औसत एम, तो एम। अब ये 3m कैसे हुआ दोस्तों, औसत योग कर दिए पदों की संख्या और ये, तो 3m और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दिए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 9m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू है दोस्त, इसका जो वैल्यू है 9m स्क्वायर आया, इसका वैल्यू 9m स्क्वायर। तो 9m स्क्वायर और पदों की संख्या कितनी है 3, तो 3 और 3 से 3 का राम राम, तो 3m
स्क्वायर, जो कि हमारे प्रश्न का फाइनली आंसर हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आ चुका है। संख्या 35। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? तो 5 संख्या, तो 5 गुना 18। दोस्तों इसका औसत योग निकाल लेंगे तो बराबर आ गया 90। एक संख्या छोड़ दिया यानी संख्या हो गया 4 और गुना इसका औसत हो जाता है 16, तो इसका औसत योग हो जाएगा 64। तो कह रहा है छोड़ी गई संख्या क्या है? दोस्तों इसको 90 में ले, 64 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 26। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 36। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। तो 7 माह की, दोस्तों 7 गुना 110, तो 11 सते 77 और 0 लगा देंगे 770। आगे कह रहा है यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, 5 माह की 86 लीटर, तो 6 पचे 30 की 0 और 8 पचे 40 और 3 43, 430। तो आगे कह रहा है 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? तो दोस्तों पहले इसको जोड़ लेंगे, तो 770 और प्लस 430, तो बराबर में आ जाएगा 0 और 3 और 7 10 की 0, 7 4 11 और 1 12 बटा में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे महीना जो है, एक साल का महीना जो है 12 महीने का होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं और ये पूरे वर्ष का पूछ रहा है, तो एक वर्ष में 12 महीने, इसलिए इसको 12 से भाग दे देंगे तो ये एक बार में, और ये 0 0 यानी 100। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हमारे प्रश्न का आंसर 100 आ चुका है। 100 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न का आंसर देख। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 37। एक वर्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 सभी कर्मचारी, दोस्तों इसको औसत के माध्यम से हल करेंगे तो सभी कर्मचारियों, तो इसको 8000 है तो 8000, इनमें से 7 अभियंताओं का 12000, 7 का अभियंता है जिसका औसत है 12000, तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000। शेष का है दोस्तों 6000। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो जैसा कि इसको दोस्तों माइनस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2000 और 8000 में से 12000 तो 4000। और दोस्तों एलिगेशन लगाते समय ध्यान रखते हैं कि 8000 है, ये एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। जैसे कि पूरे 3 हैं, 3 में से एक से बड़ा और एक से छोटा कोई पद होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8000 12000 से छोटा है और 6000 से बड़ा है। एक से बड़ा और एक से छोटा होगा तभी एलिगेशन लगेगा। तो इस दोस्तों इसको काट लेते हैं, 2 दूनी का 4, तो 2 दूनी का 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, तो ये हो गया पूरा। जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 3। तो कह रहा है इस वर्कशॉप में सभी कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7, तो 3 गुना 7 बराबर 21। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर हो। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 38। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपया थी। सदस्य हैं 4 और मासिक आय है 15,130 रुपये। तो इसका औसत योग निकाल लेंगे, 0 3 चौका 12 की 2 और 1 गुना 3 चौका 12 की 2 और 4 एकम 4 और 1 5 और 15 चौका 60,520 रुपया। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ, तो 4 में से 1 कम हो गए, 3 हो गए हुआ, तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की आय घटकर
₹660 हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी? तो दोस्तों इसको निकाल लेंगे। 0 3 छक 18 की 8, 3 छक 18 1 19 की 9 और 14 तिया 42 और 1 0 3 छक 18 की 8 और 3 छक 18 1 19 की 9 और 14 तिया 42 और 1 43। दोस्तों ये गलती से 43 है, तो इसको अब माइनस कर लेंगे। तो इस इधर माइनस कर लेते हैं दोस्तों। 60,520 माइनस 43,980। 0 12 में से 8 गया 4 और 14 में से 9 गया 5 और 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 4 गया 1। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है। दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 39। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? दोस्तों वैसे तो ये सूत्र ही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि इसकी पहली चाल है x और दूसरी चाल है y, तो ऐसा कौन सा चाल रखे कि ये दोनों आ जाए? तो इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों एक्स वाई। तो x से x कट जाएगा तो हो गया y, और y से y कट जाएगा तो हो गया x, तो एक्स वाई हो गया। दोस्तों ये दूरी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार गया है और एक बार आया है, तो 2 बार गया है, तो ये हो गया 2xy बटा में x प्लस y। दोस्तों औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, ये है कुल तय की गई दूरी और बटा कुल समय। तो नीचे वाला है कुल समय, यानी x प्लस वाई समय है और 2xy इसकी तय की गई दूरी है। तो फाइनली ये बन गया 2xy बटा में x प्लस वाई। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ये है, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 40। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? जैसा कि दोस्तों हमने आपको 39 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि 2xy बटा में x प्लस वाई, तो ये दूरी भी देखिए यहाँ पर भी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट जाता है। सेम यही डिजिट में दिया है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? और 39 नंबर प्रश्न में भी इसी तरह से सेम औसत चाल ही पूछ रहा था। तो आइए उसको 39 नंबर में जो सूत्र दिया है उसी के माध्यम से हल करते हैं। तो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2 गुना और x का मान दिया है 63 और y का मान दिया है 42 बटा में x प्लस वाई। तो x का मान दिया है 63 प्लस y का मान दिया है 42। तो 63 दूनी का 126 गुना 42 बटा में जोड़ लेंगे इसको, तो 3 2 5 और 6 4 10 105। तो इसको काट लेंगे दोस्तों, 21 के पास है तो 6 बार में और 21 के पास है 5 बार में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गुना कर लेंगे, 2 छक 12 की 2 और 6 चौका 24 1 25, 252/5 बराबर, तो 5 25 और 5 चौका 20, 50.4। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हमारे प्रश्न का आंसर है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 41। सेम 40 के तरह ही है ये भी। एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में औसत गति क्या है? तो वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों 2xy बटा में x प्लस वाई। तो देखते हैं 2 गुना x का मान दिया है 65 और y का मान दिया है
60 बटा में x प्लस वाई, तो x बराबर 65 और प्लस है तो प्लस, और y का मान दिया है 60। तो दोस्तों इसको जोड़ लेंगे तो 65 गुना 2 तो हो जाएगा 130 गुना 60 बाई 100, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 125। तो काट लेते हैं 5 से, तो 5 से 25 बार में और 5 से 12 बार में। अब फिर 5 से काटते हैं तो 5 से 5 बार में, अब 5 से 5 दूनी 10, 3 और ऊपर से उतरा 0, तो 5 छक्का 30, तो 26 गुना 12, तो 12 छक 72 की 2, और 12 दूनी का 24 और 7, 24 34 1 31, 12 छक 72 की 2 और 12 दूनी 24, 12 छक 72 की 2 हाथ में लगा 7, और 12 दूनी 24 और 7, 24 34 1 31 बाई 5, तो 5 छक्का 30, तो 1 और 2, तो 5 दूनी का 10, बच गया 2, तो 5 चौका 20, 62.4। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मिलते हैं कल। जय हिंद।